जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं 7 नवंबर से जो है 16 नवंबर तक महाराज जी की पग यात्रा चलने वाली है दिल्ली से वृंदावन के लिए। तो महाराज जी ने अब धाम का जो कार्य निपटा करके महाराज श्री निकले हैं अब जो है इसी कार्य के लिए। तो सबसे पहले महाराज श्री जाएंगे जो है बनारस, और बनारस से जो मीटिंग है उसे करेंगे। और महाराज श्री जो है बनारस के जो है हवाई अड्डे पर है, और जो है फिर वहाँ से मीटिंग करके महाराज श्री जाएंगे वृंदावन के लिए, दिल्ली और वृंदावन के लिए। फिर जो महाराज श्री की मीटिंग दिल्ली वृंदावन में है वहाँ पर महाराज श्री को तैयारियाँ करनी है, क्योंकि 7 नवंबर भी आने वाला है। और जो है आज जो हो गई है 29 नवंबर, और जो है अब कितने दिन रहे जो है हमारा सिर तैयारी में बहुत ही भव्य दिव्य तरह से जुटे हुए हैं। और पूरे भारत को जो निमंत्रण दिया रखा है कि सभी जो है सनातनी हैं भाई पग यात्रा में ज़रूर आना, चाहे वो एक दिन के लिए ही आना। और जो है महाराज श्री की जो है यह बहुत ही जो है यात्रा पग यात्रा जो है बहुत ही भव्य और दिव्य होगी। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। अब महाराज श्री की वाणी सुनिए, महाराज श्री ने क्या वाणी में बताया है। वहाँ के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे और बहुत ज़्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए? बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। तो कुछ हमको जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे। तो हमने कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो? बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला हैं तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से भगवान ही बचाए। हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि तुम हमें क्यों गुरु बनाना चाह रहे? बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हम कहा बताओ? बोले आप कल दरबार लगाए थे खुले मैदान में जहां दरबार लगता। हम कहा बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे। हम का पर्चा तो बना रहे थे जो गुरुजी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लॉक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया। बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही, और उसमें होता है। बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई कि इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए। बोले तब से वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आ रही। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई। अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहाँ। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे कि वह हमारी लौटा दो। हमने अपने अगल बगल देखवे को नाटक करो या सो। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सो नहीं आई है।
ना है आप, ना हमें पता हुआ कहाँ गई, भगवान जाने, भैया हमें नहीं है पता, अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। अब वो रोने लगा। हमको भैया रो क्यों रहे? अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपनो चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन खान चैलेंज दे रहे, बोले हमारे लिए ऐसी विद्या है कि लौट नहीं सका था, और हमारी विद्या कभी फेल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहा हो कि आप बताओ आप करत का हो? हम कहा हम तो कुछ नहीं करे, जो है सो मुंह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा तो बिल्कुल भगवान साक्षी हैं, व्यासपीठ पे हम क्या झूठ बोलेंगे, वैसे ही नहीं बोले। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे, व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है कि उनकी विद्या गई कहां। हाँ आज तक पता नहीं है कहां चली गई। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा, हमने फिर बाहर में हमने कहा ऐसे लोगों से तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो तो ना दुश्मनी अच्छी हो, ये चेले ही बनाए फायदा है। हमका सुन गुरु पे अब लौट के प्रयोग ना करना। चेला तो बना ले पर सुन महापाप पड़ेगा। तो बोलो आप तो चेला बना लो। इतना मुंह बसाए उसको भगवान बचाए। तब उसने बताया वो ऐसी निकृष्ट चीजें करता है, गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते, भिष्टा, उससे साधना की। लेकिन अब उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहता, गंदगी से साधना की। इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा, जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया वो, अभी कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया। तो हमने कहा ये लोग कौन है? तो गांव वालों ने बताया, बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी। हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया, ऐसा खतरनाक आदमी, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज, ये जो कह दे वही होता है। हमने कहा वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया, बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। फिर हमने उसको उपाय बताया। हमको और तो कोई उपाय हम जानते नहीं, भगवान से क्षमा मांगो, हमारे एक सन्यासी बाबा हैं उनसे क्षमा मांगो, परिक्रमा करो, नाम जप करो। तो आप यदि नाम जप कली काल में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भवथा। और नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। केवल कली काल में भगवान नाम संकीर्तन एकमात्र आधार है। यदि आप लोग सत्य बोलोगे, सत्य पर चलोगे, व्रत का पालन करोगे, नाम जप करोगे, दुनिया का कोई तांत्रिक मांत्रिक, हम आपको आज अपनी जन्मभूमि में बैठ करके शपथ लेकर कह रहे, आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। हाँ लेकिन डिग ना जाना कि तुम कहो अब 100 दिन तो तुम झूठ ना बोलो, अब एक बार बोले क्या दिक्कत है? बस यही गड़बड़ है, वो एक ही बार फिर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि एक झूठ फिर 100 और झूठ को जन्म देता है। एक झूठ बोलो फिर और झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ को छिपाने के लिए नया झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ बोल दिया, क्यों भाई खाना खाया? नहीं खाया। खा लिया है पर झूठ बोलो नहीं खाया, तो फिर एक नया झूठ और बोलना पड़ेगा। तो वो कहेगा क्यों नहीं खाया? फिर तुम्हें नया झूठ बोलना पड़ेगा, जल्दबाजी थी। अब देखो हो गई तो झूठ है। फिर वो कहेगा इतनी जल्दबाजी क्या थी, खा के तो निकलते कम से कम खाना। अब क्या बताइए, घर वाली ने बनाया नहीं था। लो ये तीसरा झूठ हो गए, झूठ पे झूठ, ये बढ़ते ही जाते, एक झूठ कई झूठ